जय हिंद साथियों। साथियों, अभी जो कोरोना महामारी जो आई थी उसके कारण आपने देखा कि पूरे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालयों, सभी विद्यालयों में ताला लग गया था, सभी बंद हो गए थे। उसके बाद पढ़ाई में जो बच्चों का पढ़ाई का लॉस हुआ तो उसकी पूर्ति करने के लिए मिशन प्रेरणा के तहत सरकार ने समृद्ध कार्यक्रम को चलाया है, जिससे कि बच्चों को उनके जो छूटे हुए जो वो बच्चे भूल गए हैं उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए सरकार ने समृद्ध कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिससे कि वो अपने प्रेरणा लक्ष्य जो सरकार ने निर्धारित किए हैं उनको वो पा सकें। तो ये कैसे करना है, इसका आकलन कैसे करना है, आकलन प्रपत्र कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस किताब के माध्यम से हम ये जान जाएंगे कि ये हमको आकलन प्रपत्र कैसे भरना है, उसके बाद हमको किस तरह से उनको शिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वो अपनी जो खोई हुई क्षमता है उसको कैसे प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये जो एंडलाइन आकलन है, ये एंडलाइन आकलन हमको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस बुक में हैं। तो हम इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इसको हमको कैसे करना है ये समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमको बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन बच्चों का स्तर निर्धारित करता है। अगर इसमें बच्चा जो है हमको दो स्तरों में बांटना है, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 में पुनरावृत्ति, वर्ण, शब्द, वाक्य आधारित कार्य दिया जाएगा, साप्ताहिक आकलन होगा और उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति होगी। और स्तर 2 में सरल पाठ, आधारित कार्य और साप्ताहिक आकलन एवं पुनरावृत्ति दी जाएगी और उसके बाद फिर एंडलाइन आकलन किया जाएगा। ये बेसलाइन आकलन सबसे पहले हमें ये करना है, बेसलाइन आकलन। तो हम इस बेसलाइन आकलन को कैसे करेंगे ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये 3 चरणों में है। 3 चरणों में ये सबसे पहले बेसलाइन आकलन नंबर 1, नंबर 2 जब हम उसको बेसलाइन आकलन कर लेंगे उसके बाद हम बच्चों को 2 भागों में बांटेंगे। भाग स्तर 1 में आएगा वो जिसमें हम बच्चों को वर्ण, शब्द और वाक्य आधारित कार्य दिए जाएंगे। और दूसरे वाले स्तर में हम सरल पाठ, यानी ये थोड़ा वाला कठिन है। जैसे बच्चों को हम बेसलाइन आकलन करने के बाद हमने बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, तो उनको हम रख देंगे स्तर 1 में। और जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं उनको हल्का इनसे ज़्यादा पता होना चाहिए, तो हम इसको स्तर 2 में रखेंगे। तो ये वाले बच्चे कमज़ोर हैं और ये वाले बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं। हम इनको 2 भागों में बांट लेंगे बच्चों को। जैसे मान के चलो हमारे पास 60 बच्चे हैं, अगर 30 बच्चे इसमें रखेंगे जो बच्चे कमज़ोर हैं और 30 बच्चे ये रहेंगे जो बच्चे कुछ जानते हैं। तो स्तर 2 में क्या है कि सरल पाठ पढ़वाएंगे, आधारित कार्य दिया जाएगा, साप्ताहिक आकलन और इनका ये पुनरावृत्ति होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों 8 सप्ताह तक चलेंगे, यानी कि 1 सप्ताह से लेकर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह। 8 सप्ताह तक हम इनको पढ़ाएंगे और साथ साथ इनका साप्ताहिक आकलन भी करते जाएंगे। और फिर दोबारा फिर अगले सप्ताह फिर पढ़ाएंगे और फिर उनकी आकलन करते जाएंगे। हर सप्ताह आकलन होगा और हर सप्ताह जो है इनको पुनरावृत्ति भी इसकी करते जाएंगे। जब ये हमारे बच्चे इन सबको सीख जाएंगे उसके बाद फिर एंड में एंडलाइन आकलन होगा। वो कैसे करेंगे, इसको बेसलाइन आकलन कैसे किया जाएगा, उनको स्तरों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम जब पढ़ाई उनको कराएंगे तो वो कितना कालांश होगा, कितने मिनट हमको उनको पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है कक्षा के अंदर, वो सारी बातें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बेसलाइन आकलन कर लेंगे उनका, हम बच्चों को पहले बेसलाइन आकलन जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम साप्ताहिक आकलन करेंगे और पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद एंडलाइन आकलन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा चरण है बेसलाइन आकलन। बेसलाइन आकलन में हम क्या करते हैं, ये दिया गया है, देखिए ये पाठ कार्ड दिया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ कार्ड को बच्चों को दिखाएंगे। बच्चों को दिखाने में ये
आप वो बच्चा पढ़ेगा। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। यह मदन की साइकिल है। इस पाठ कार्ड को हम उस बच्चों को पढ़ाना है। इसको पढ़ाने में अगर ये बच्चा, जैसे मान के चलो ये रोहित है, रोहित अगर वो बच्चा पढ़ लेता है, या ये है के पढ़ लेता है, घर पढ़ लेता है, अगर ये पढ़ता है, ये सही पढ़ लेता है, यहाँ तक अगर उसने सही पढ़ लिया है, ये रोहित से लेकर थे तक, तो क्या करेंगे, उसको स्तर 2 में रखेंगे। अगर ये बच्चा नहीं पढ़ पाता है इसको यहाँ से रोहित से लेकर और थे तक, तो हम क्या करेंगे, उसको स्तर 1 में रखेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है उसको स्तर 1 में रखेंगे, और जो बच्चा पढ़ लेता है उसको स्तर 2 में रखेंगे। तो हमारी क्लास के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक ही कक्षा में हम 2 ग्रुपों में बांट लेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 में वो बच्चे रखे जाएंगे जो इसको पढ़ नहीं पाते हैं, और स्तर 2 में वो बच्चे रखे जाएंगे जो इसको पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हम ये स्कोरिंग कार्ड पढ़ेंगे। ये स्कोरिंग कार्ड है। ये पाठ कार्ड जब पढ़ लेंगे तो पाठ कार्ड का स्कोरिंग प्रपत्र है बेसलाइन। जो हम बेसलाइन आकलन की बात कर रहे थे वो ये है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये क्रम लिखा हुआ है। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये पड़े हुए हैं क्रम। इसमें हमारे 20 बच्चे तक आ सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में तो अगले पेज पर ये है, ये 21 से लेकर आप जो है 40 तक, यानी एक कक्षा में 40 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते लगभग, तो 40 बच्चे तक इसमें आ सकते हैं। और अगर आपकी क्लास में और ज़्यादा बच्चे हैं तो इसको आप एक बार दूसरा नया प्रिंट करा लें तो उसमें और आगे भर सकते हैं। तो इसमें वही पाठ कार्ड है। बच्चों के नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, उनकी क्लास आ जाएगी। ये सभी क्लासों के लिए है। तो इसमें आप ये पढ़वाएंगे रोहित के घर, ये वाला पूरा है, इसमें पढ़ते जाएंगे। और जो बच्चा, ये जैसे रोहित है, रोहित अगर पढ़ लेता है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, अगर नहीं पढ़ पाता है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। समझ गए ना। अगर यहाँ बच्चा रोहित शब्द को पढ़ लेता है तो लिख देंगे 1, अगर नहीं पढ़ पाता है तो यहाँ लिख देंगे 0। इसके बाद फिर के शब्द आता है। के को अगर पढ़ लेते हैं तो लिखेंगे 1, और अगर नहीं पढ़ पाता तो वहाँ लिखेंगे 0। फिर ऐसे ही घर पढ़ लेता है तो 1 लिखेंगे, और अगर नहीं पढ़ पाता है तो 0। ये बच्चा है, जैसे मान के चलो सुरेश बच्चा है, तो सुरेश बच्चे का नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, और इस सुरेश ने रोहित पढ़ लिया है तो 1, अगर नहीं पढ़ा है तो 0। इस तरह से ये हम यहाँ पे पूरे के पूरे हर शब्द को पढ़ लेंगे। ये देख रहे हैं आप, 1 में एक ही शब्द को लिखा गया है, और अगर वो पढ़ लेता है तो लिखेंगे 1, अगर नहीं पढ़ पाता है तो वहाँ लिख देंगे 0। इस तरह आप ये पूरा का पूरा अब ये दूसरे बच्चे का लिख लेंगे, दूसरे बच्चे का नाम लिखेंगे, उससे पढ़वाएंगे और हर शब्द को पढ़वाएंगे। हर शब्द अगर वो पढ़ लेता है तो लिखेंगे 1, अगर नहीं पढ़ पाता तो जहाँ जो शब्द नहीं पढ़ पाता उसके नीचे लिख देंगे 0। इस तरह आप ये सारणी को पूरी को बेसलाइन को कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। इस तरह हमको हर बच्चे को लिखना है। जैसे 16 बच्चे हैं आपकी क्लास में तो 16 के 16 इसमें आप चढ़ा देंगे। समझ में आ गया। ये आपका हो जाएगा बेसलाइन आकलन। अब आप इसको रख लेंगे अपने पास। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको चलना है साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति। ये आपका बेसलाइन हो चुका है। अब आ गया साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति, और ये चलेगा आपका 8 सप्ताह। ये कार्यक्रम आपका चलेगा 8 सप्ताह, समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको 8 सप्ताह पढ़ाने के बाद, लगभग 2 महीने पढ़ाने के बाद, फिर आपको एंड लाइन आकलन करना है। और एंड लाइन जो आकलन होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा। इसमें यहाँ बेस लाइन की जगह केवल एंड लाइन हो जाएगा, और इसी पार्ट कार्ड को पूरा का पूरा सेम भर लेंगे तो एंड लाइन आकलन भी आपका भर जाएगा। अब आता वो जो साप्ताहिक आकलन है, वो जो ये है, हम कक्षा के अंदर साप्ताहिक आकलन एवं पुनरावृत्ति कैसे करें, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें वही जो हम बता रहे थे कि कक्षा 5 और कक्षा 4 में उपलब्ध भाषा कालांश और कक्षा प्रबंधन, क्योंकि ये हिंदी के लिए तो भाषा कालांश है। इसमें कक्षा का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो हम 2 भागों में बच्चों को बांटेंगे। एक स्तर 1 और स्तर 2 कालांश। ये पहला कालांश है जो 40 मिनट का होगा, और ये कालांश 2 है जो 40 मिनट का होगा। ये दोनों कालांश एक ही दिन चलेंगे। कालांश 1 में ये जो 40 मिनट का है, इसमें ये एक क्लास मानो, एक क्लास है।
एक क्लास में वो स्तर 1 बनाएंगे और स्तर 2 बनाएंगे। स्तर 1 में वो बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं और स्तर 2 में वो बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, शब्दों को पढ़ लेते हैं। स्तर 1 में आप जो पढ़ाएंगे वो वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य और स्तर तक का कार्य देंगे और स्तर 2 में पाठ स्तर का कार्य सहज 2 और सहज 3 पर आधारित होगा। सहज 2 और सहज 3 आपके स्कूल में पहुंच चुकी हैं। उस सहज 2 और सहज 3 को देखकर आप उसमें से बच्चों को पढ़वाएंगे और बच्चों का हर सप्ताह आकलन आपको करना होगा इसी के अंतर्गत। समझ गए ना। तो इसके बाद ये जो कालांश 2 है, इसमें जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे वो 40 मिनट का अलग से होगा सेकंड शिफ्ट में, यानी कि लंच के बाद। इसमें कक्षानुसार पाठ्य पुस्तक जो दी गई है उसके आधार पर शिक्षण कार्य दिया जाएगा। तो आप ये समझ गए कक्षा में एक क्लास है, एक क्लास में 2 भाग बनाने, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 में वो बच्चे होंगे जो कम जानते हैं, स्तर 2 में वो बच्चे होंगे तो जो थोड़ा बहुत शब्दों को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको ये करना कैसे है, इसमें कैसे करना है, आइए इस बुक में, ये सारा का सारा इस बुक में देखिए। इस वाली ये बुक है समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संस्था का कक्षा 4-5, इसमें ये हिंदी के लिए है। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए आइए समझते हैं। इसमें आगे दिया गया है, देख लीजिए आकलन ये है। आकलन के लिए पाठ कार्ड पढ़वाना, ये आकलन बेसलाइन आकलन हो जाएगा। स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना, ये उसमें हो जाएगा बेस आकलन वाले में। स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना, ये बेसलाइन के लिए है। समूह निर्धारण ये बेसलाइन में ही आ जाएगा। ये समूह के अनुसार शिक्षण ये जो है अब आ जाएगा आपका जो क्लास में पढ़ाना है आपको। ये करने के बाद एक सेकंड, ये करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ये स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 में हमको करना क्या है वो समझ लीजिए। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों, अक्षरों और मात्राओं की पहचान कर सकेंगे। वर्ण अक्षर से सरल शब्द बनाकर पढ़ और लिख सकेंगे। सरल छोटे वाक्यों को पढ़ सकेंगे और किसी चित्र, कहानी और परिवेशीय विषय, वस्तु और घटनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। ये स्तर 1 में कराना है। और स्तर 2 में क्या कराना है, इससे थोड़ा कठिन है ये। छोटी कहानी को उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ सकेंगे। छोटी कहानियों को पढ़कर अपने शब्दों को सुना सकेंगे। छोटी कहानियों को पढ़कर उस पर आधारित साधारण प्रश्नों को उत्तर लिख सकेंगे और किसी चित्र, कहानी और परिवेशीय विषय, वस्तुओं और घटनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। तो ये इसमें करना है स्तर 2 में। इसके बाद देखते हैं ये जो हमारे कालांश बनेंगे, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम कालांश के साप्ताहिक रूपरेखा स्तर 1। ये स्तर 1 के लिए है। हम कैसे पढ़ाएंगे तो प्रथम कालांश में ये कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये सप्ताह दिए गए, सप्ताह 1, सप्ताह 2, दूसरे सप्ताह में क्या करना, तीसरे सप्ताह में क्या करना, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें। ये हम जानने का प्रयास करेंगे क्लास में हम किस तरह से पढ़ाएंगे। देखिए पहले दिवस में दिवस 1, दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4, दिवस 5 और दिवस 6, छठे दिवस में जाकर के हमको आकलन और पुनरावृत्ति करनी है। लेकिन उन 5 दिनों क्या करना है, देखिए दिवस पहले दिन सोमवार वाले दिन हमको क्या करना है, वर्णमाला स्तर पर कार्य क म ल र ये मात्रा है बड़े आ की, ये वाला मात्रा हमको पढ़ानी है। फिर इसके बाद हमें छोटी मतलब ये श व ए की मात्रा पढ़ानी है। फिर छोटी ई की मात्रा पढ़ानी है ना। फिर चौथे दिन बड़ी ई की मात्रा पढ़ानी है। और फिर ये मात्रा हमको पढ़ाने के बाद इसको हम आकलन करेंगे और पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरे सप्ताह में हम ये ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, औ की मात्रा, ये सब पढ़ाएंगे और फिर छठवें दिन इसका आकलन करेंगे। इसके बाद तीसरे सप्ताह में हम जो है बड़े आ की मात्रा के शब्द, सहज जो किताब है उसके आधार पर एक पर कार्य कराएंगे। फिर बड़ी की मात्रा है ना, इसमें फिर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये फिर इसके बाद फिर पुनरावृत्ति आकलन कर लेंगे। फिर चौथे सप्ताह में बड़ी की, छोटी की, बड़ी की मात्रा, आओ की मात्रा, ये करने के बाद ये फिर यहाँ पे पाँचवें सप्ताह में ये अंग और अह की ये मात्राएं ये इस तरह कराते जाएंगे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ये 8वां सप्ताह आपके 8 सप्ताह का कार्य है। इसमें वाक्यों का अभ्यास हो जाएगा। एंड में आकर पाठों के आधार पर बनेगी वाक्यों के जुड़ी गतिविधियाँ, सहज 1 से पढ़ने का अभ्यास, ये सारी चीज़ें हम इसमें कराते जाएंगे और फिर इसका आकलन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये योजना है, ये पूरी की पूरी आप इसको देख लें और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद
हमको ये सब कराने के बाद फिर हमको वही पता है कि हमको एंड लाइन आकलन करना है। जब हमारा बच्चा ये सब सारी चीज़ें सीख जाएगा तो सबसे एंड में हमको यहाँ पर ये एंड लाइन आकलन दिया हुआ है। ये एंड लाइन आकलन है, आप देख लें किताब के पीछे सबसे पीछे दिया हुआ है। हो सकता है इसका प्रिंट अगर ना मिले तो ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। और बिल्कुल इसमें सेम दोबारा से फिर बच्चों को पढ़वाना है और पढ़ा करके फिर इसमें 1 0 1 0 जो भी अगर जहाँ तक 0 नहीं आएगा बच्चा सीख चुका है तो इसमें 1 1 1 1 पूरा आ जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसमें भी 40 बच्चे हैं, पीछे भी इस तरह से ये देखिए ये 40 आ रहा ना यहाँ तक 40, तो 40 बच्चों का ये डाटा इसमें आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। और अगर इसको पढ़वाने के लिए जो बड़ा पन्ना है पढ़वाने के लिए देखिए पठन कार्ड ये है, आप इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पठन कार्ड आपको पढ़वाना है। इसे पढ़ने के बाद हमारा जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो शिक्षक समृद्ध कार्यक्रम का, ये हमारा हिंदी बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। हम इसमें मात्राएं पढ़ाएंगे, बहुत सारी मात्राएं पढ़ाएंगे, बच्चों को हिंदी पढ़ना इसमें सिखा देंगे। ऐसे ही ये जो गणित है, गणित के लिए मैं अलग से कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। आप ये समझ गए होंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, आकलन प्रपत्र कैसे भरना है और हमको क्लास को कैसे संचालित करना है। इस क्लास को 2 भागों में बांटना है, एक निम्न स्तर एक उच्च स्तर, स्तर 1 स्तर 2, और उसी के अनुसार हमको सहज जो किताबें मिली हुई हैं उसके थ्रू हमको पढ़ाना है। समझ गए ना। और उसके बाद फिर आकलन करना है। ये 8 सप्ताह का कार्यक्रम है ताकि बच्चे हमारे जो समृद्ध कार्यक्रम चला है मिशन प्रेरणा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो हम पा सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।